देखिए, बिचौलिया एक्टिविटी इसमें आप लोगों का भी फर्ज बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम को पेचीदा बना रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद बिहार में सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। जी हां, दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन स्वार्थी लोगों ने मिथिला वासियों के लिए कोई भी विशेष कार्य जो है वो नहीं किया है। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है उन पर ही निशाना साधते हुए नजर आए हैं और गिनवाया है, कहा है कि अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। 15 वर्षों से उनके पिता और माँ जो है उनका राज चला है, उनका शासन काल था और एक छत्र शासन काल था, तो उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जो अब ये तमाम काम जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ लैंड सर्वे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सुनिए। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संवित की सरकार है, 2 मिलके 3 मिलकर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे, राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन खत्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं। सर, जमीन सर्वे को लेकर जो किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण को परेशानी हो रही है, काफ़ी जमीन जाने लगी, बिचौलिया एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिविटी इसमें आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप में सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, जहां कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहां भी हो रहे हैं। तो उसके बारे में उन लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है, घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए ये कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल लैंड सर्वे का कार्य जो है वो शुरू है और ऐसे में जो बिचौलिया है वो कहीं ना कहीं काम को गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि कई गड़बड़ियां हमारे सामने भी आ रही हैं कि इस तरीके से चीजें जो है वो बिचौलिया लोग गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सख्त हिदायत जो है वो दे दी गई है। जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उन्हें सख्त हिदायत और निर्देश जो है वो भी दिया गया है और कहा गया है कि जो इस तरीके से कोई भी अधिकारी काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे या फिर किसी तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।